शरण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आप लोगों ने किसी भी रोग की औषधि का सेवन तो अवश्य किया होगा। कभी ना कभी कोई ना कोई दवाई की जरूरत शरीर को पड़ी ही होगी। आपको सहज में पता है, थोड़ा सा देना होता है और मेडिकल स्टोर से दवाई मिल जाती है, खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। आपको बहुत थोड़ा सा पता है, लेकिन कभी आपने उस गोली को हाथ में लेकर के ये कल्पना नहीं करी होगी कि ये गोली बनती कैसे है। दवा खाना, रोग से मुक्त होना, ये आपकी आदत में शामिल है, लेकिन दवा कैसे बनती है इसके बारे में शायद आपने कभी जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। जिस दवा को आप खाते हैं उस दवा के ऊपर के रैपर में भी दवा में क्या क्या मिला है, कितने % में मिला है, कहाँ मिला है, ये सब लिखा होता है। आप उतनी ही वस्तुएं घर के अंदर इकट्ठी करके भी उसी औषधि का निर्माण नहीं कर सकते। आपको एक बड़ी सहजता लगती है कि बाज़ार चले जाओ, 10 रुपए देना, 5 गोली मिलेगी, 10 दिन आराम से चलेगा। आप इसमें संतुष्ट हैं। लेकिन एक बार ये सोचिए कि वो दवा कैसे बनी। कोई दवा बनाने से पहले आदमी को किसी रोग की जानकारी होना चाहिए। हमको हार्ट में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है किसी को पता चलेगा तो वो अन्वेषण करेगा। अन्वेषण करने के बाद कुछ कंपोजिशंस को मिलाने की कोशिश करेगा, मिला करके उसके दीर्घकालिक प्रयोग करेगा। ऐसा नहीं कि कंपोजिशंस को मिलाया 4 चीज़ों को और उठा करके आपके मुंह में धर दी, लो भैया दवा खा लो। दवा ऐसे बनती नहीं। दवा को पहले उसके अन्वेषण,
अन्वेषण के बाद एकत्रित की हुई सामग्री पर श्रद्धान के साथ उसके समुचित मात्रा में प्रयोग के बाद उस प्रयोग के ऊपर किए गए प्रयोग, जितनी भी रिसर्च कंपनियां हैं, डेवलपमेंट एंड रिसर्च कंपनियां हैं, वो प्रायः करके विदेशों में है। कोई भी दवाई बनती है उसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे रहते हैं, छोटी छोटी मशीनों में एक बूंद टपकाते हैं, एक बूंद की भी आधी बूंद, फिर आधी बूंद, फिर आधी बूंद, और वो टपकते टपकते जब एक दीर्घकालिक अनुभव से वह औषधि बन करके तैयार होती है तो सीधे आपके पेट में नहीं आती। उसके बाद भी उस औषधि का प्रयोग पहले जानवरों पर किया जाता है, जानवरों पर प्रयोग करते हैं। उसके बाद सुदूरवर्ती रहने वाले वो लोग प्रयोग करते हैं जिनका संसार में सभी को अस्तित्व के बारे में जानकारी ही नहीं है। उसके बाद वो हाथी पर भी प्रयोग होती है, घोड़े पर भी प्रयोग होती है, बंदर पर भी प्रयोग होती है। कितनी सारी चीज़ों के प्रयोग से होकर के गुजर करके जब 100% परफेक्शन आ जाता है कि ये औषधि इस रोग का इलाज निश्चित रूप से करेगी, तब उसको मार्केट में MR की सहायता से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सहायता से मार्केट में धीरे से उतारा जाता है। उसको दुकान तक पहुंचाया जाता है, फिर दुकान के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से वो आप तक पहुंचती है। ये पूरा प्रोसेसिंग है। इस प्रोसेसिंग के बिना कोई औषधि बनती नहीं। कोई दवा की कंपनी भी ऐसे नहीं बना देती है, उसके पास भी लाइसेंस होता है। महाराज दवा की बात क्यों कर रहे हैं? महाराज दवा की बात नहीं कर रहे हैं, महाराज तो एक उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। फिर आगम ग्रंथकारों ने, आचार्य कुंद भगवान ने एक कारिका लिखी है, जिन वयण मोसह मिणम। जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वो औषधि के स्वरूप हैं। अमी सुख विरेयम सुख करणम, और वो संसार के सुख का विरेचन कराने में वचन निमित्त पड़ते हैं और ऊपर के उच्च स्वर्गों के और मोक्ष के सुख को दिलाने वाले हैं। तो वचन को औषधि का नाम दिया गया। अब जब वचन को औषधि के रूप में कहा गया तो वो औषधि भी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सामने वाले ने बना दिया। उसके पीछे भी एक लंबी प्रोसेसिंग है। 2 दिन बाद भगवान वर्धमान स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव पूरी दुनिया मनाने के लिए जा रही है। हम एक तीर्थंकर के जन्म कल्याणक को मनाने के लिए उतने उत्साहित हैं, उससे ज़्यादा उत्साह और उससे ज़्यादा उत्सुकता हमको कोई जीव तीर्थंकर कैसे बनता है, कैसे वो औषधि के रूप में परिणमित होते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा उत्साह होना चाहिए। तीर्थंकर अचानक नहीं कि स्वर्ग से उतरे और माँ के पेट में आ गए और वहाँ से आए आपके हाथ में और आपने जय जयकार, जय हो वीरनाथ भगवान की जयकारा हुआ है। इतना सहज नहीं है किसी का तीर्थंकर बनना। तीर्थंकर की पर्याय घटित होना तो ये तो उनके अंतिम पायदान पर पहुँचे हुए मुकाम पर मिलने वाला मेडल है, लेकिन शुरुआत कहाँ पर हुई है? आप अतीत में एक बार झांक करके देखिएगा कि किसी भी आत्मा को तीर्थंकर बनने से पहले किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। भगवान वर्धमान स्वामी को भी, आदिनाथ भगवान को भी, और कोई भी केवली अनंतानंत जितने सिद्ध हुए हैं, वे सारे के सारे सिद्ध परमेष्ठियों को किसी प्रोसेसिंग पीरियड से गुजरना पड़ा। दवा बनाना इतना सहज थोड़ी है, वो समय मांगता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे वर्धमान स्वामी जब
मारीची की पर्याय में आदिनाथ भगवान के पौत्र के रूप में जन्म लिया था, उस वक्त आदिनाथ भगवान ने अपने मुख से कहा था ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। उनके केवल ज्ञान में उनकी भव्यता दिखाई दे रही थी, लेकिन जिसको पता है कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, वह व्यक्ति जब अपने पद से हट करके कुछ और काम करने लगा तो आदिनाथ भगवान भी देख करके दंग रह गए। मारीची के जीव को महावीर की पर्याय तक पहुंचने के बीच में जितना नुकसान, जितना खामियाजा, जितना दर्द, जितनी पीड़ा सहनी पड़ी है, वह भी देखने लायक है बंधु। देखने लायक क्या है? कौन ने, किसने रोका मारीची को महावीर बनने के लिए? तो खुद मारीची ने महावीर बनने के लिए अपने आप को संसार में रोका। मैं को मैं रोकता है और कोई नहीं रोकता। मैं को भगवान बनने से मैं खुद रोकता हूं। दुनिया में कोई हमको क्या रोकेगा? अहंकार बीच में आकर के खड़ा होता है और आदमी कहीं पहुंचते पहुंचते कहीं पहुंच जाता है। किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, हम भी खुदा थे गर दिल में कोई मुद्दा न होता। हम भी खुदा थे गर दिल में कोई मुद्दा न होता, कमबख्त हमारी आरजुओं ने हमको बंदा बना दिया। अगर हमारे दिमाग में कोई आरजू ना होती तो हम बंदा ना होते, हम खुदा होते। लेकिन हम बंदे बन करके घूम रहे हैं अपनी आरजू के चक्कर में। और वो आरजू कैसी? वे आरजू इतनी खूबसूरत सी दिखाई देती हैं और हाथ में लास्ट में बुढ़िया के बाल जैसी स्थिति होती है। बुढ़िया का बाल देखा है? बुढ़िया का बाल देखते हैं, क्या कहते हैं उसको? अंग्रेजी में कुछ कहते होंगे, कैंडी स्टॉक, कैंडी स्टिक, कुछ ऐसा, शौक ऐसा कुछ कहते हैं। वो शक्कर में थोड़े से रंग डाल करके और एक मशीन पे घुमाते हैं, शक्कर गर्म होकर के और उसमें पतले पतले तार के जैसी हो जाती है, गुलाबी, नीली, हरी, उसमें फ्लावर बनाते हैं, उसमें बहुत कुछ करते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और बच्चों की आकर्षण का वही केंद्र रहती है। मेला में जाओ और चमचमाती पन्नी में जैसे ही वो बाल दिखाई देते हैं और बच्चे पहले चाहते हैं कि मम्मी वो दिला दो ना एक बार। अरे बेटा उसमें कुछ नहीं है, भले कुछ नहीं है लेकिन खाना तो वही है। जैसे छोटा सा बच्चा बुढ़िया के बाल में आकर्षण प्राप्त करता है, ऐसे बड़े बड़े बुढ़े भी किसी न किसी बुढ़िया के बाल में आकर्षित रहते हैं। ये जवानी का सत्य है बंधु। मैं तो जितना देखता हूँ उतना ही कहता हूँ। जब किसी भगवान महावीर की उम्र को पार कर गए व्यक्ति के काले वाले बाल देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये काले बाल तुमको तो सुख देते नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे काले बाल को देख कर के किसी को सुख मिल रहा होगा। इसी चक्कर में तुमने अपने बाल काले किए। तो जैसे वो बुढ़िया के बाल खाने की आदत है, ऐसे किसी को भी बुढ़िया के बाल खाने की आदत है। तब तो बालों में काला पीलापन उस उम्र में चलता है जिस उम्र में कोई देखना पसंद नहीं करता। संसार की ये स्थिति है, लेकिन मोक्ष मार्ग की स्थिति बिल्कुल विपरीत है, बड़ी सुंदर है, लाजवाब है। आप वर्धमान स्वामी के उस जीव को मारीची की पर्याय पे देखिएगा। मारीची की पर्याय में वो जीव अहंकार के चक्कर में मैं करते हुए कितनी पर्यायों में भटका। श्वेतांबर साहित्य में कहते हैं कि मारीची की भव से महावीर बनने के बीच में 60,000 पर्याय नपुंसक की प्राप्त हुई महावीर को। नपुंसक की, नपुंसक मतलब वो जो हिजड़ा होता है, थर्ड जेंडर। अब सोचिए, जिसको तीर्थंकर बनना है वो ऐसा अहंकार ग्रस्त है, तीव्र काम भाव से आकृष्ट है, रागासक्त है, अत्यधिक शरीर को लेकर के मोह के ऐसे परिणाम जब देह पर फूटते हैं तो नपुंसक बन करके वही भगवान वर्धमान स्वामी का जीव
घर घर जाता होगा, कल्पना करिएगा, ताली बजाता होगा, मांगता होगा, नाचता होगा, बलैया लेता होगा। उसको भी पता नहीं होगा कि मैं कभी महावीर बनूंगा। किसी को नहीं पता, हमको आपको भी नहीं पता कि हम महावीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन सुनते हैं वर्धमान स्वामी को। आचार्य भगवंत के सामने जब इष्टोपदेश ग्रंथ की कारिका का वाचन हो रहा था, आचार्य श्री जी बड़े उससे कहते हैं, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात् दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोग तत्वादात्मरैवात् मनः गुरु। ये कारिका 36-37 नंबर की होगी। गुरुवर ने जब इस कारिका का व्याख्यान किया तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि सुनने वाले और बोलने वाले दोनों गुरु हैं। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, मैं आपको कोई उद्बोधन देता हूँ, प्रवचन देता हूँ, आप मुझे धैर्य के साथ सुनते हैं, इसमें मेरा कौशल नहीं है, सुनने वाले का कौशल है कि इतनी धैर्य के साथ, गरिमा के साथ मुझे सुन लेता है। इसमें साधना मुझसे ज़्यादा सुनने वाले की है। बोलने वाला तो बोल रहा है, लेकिन अगर आपने गरिमा के साथ सुना नहीं तो बोलने वाले की भी गरिमा खत्म हो जाएगी। तो सुनने वाले की भी बड़ी गजब की गरिमा होती है। आचार्य भगवंत स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा जब इस कारिका का व्याख्यान कर रहे थे तो गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य और गुरु देखने में संबंध लगता है कि ये गुरु है, वो शिष्य है। वास्तव में देखा जाए तो दोनों गुरु हैं। कैसे गुरु महाराज? अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं कि मैं आपको समझा नहीं सकता, आपको खुद समझना पड़ता है, आप खुद समझते हैं। मैं आपको अच्छी बात समझा रहा हूँ और आपके मन के अंदर अगर आप स्वयं अपने आप को गलत प्रेरणा दे रहे हैं, आपके घर के अंदर धन है, मैं आपको समझा रहा हूँ मंदिर जी में आप उस धन का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने आप को समझा रहे हैं कि मंदिर में धन का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बच्चों को लेकर के दुबई घूमने के लिए जाना है। पैसा तो वही है। अब मेरा ये जो बाहर का गुरु है ये कहता है धन का प्रयोग देवशास्त्र गुरु में करो, लेकिन तुम जिसके स्वामी हो, जो तुम्हारा अंतरंग वाला गुरु है, वो भी तो तुमको किसी ना धन को कहीं ना कहीं ले जाने की प्रेरणा देता है। तो आंख बंद करके एक बार देखना, किसी भी साधु का कितना भी बेहतरीन प्रवचन क्यों ना हो, अंदर की आत्मा तुमको क्या करने के लिए प्रेरणा देती है। अंदर की आत्मा 10 रुपए की थाली लगा करके मंदिर आने की प्रेरणा तो नहीं देगी, लेकिन 15 रुपए का माणिक चंद का गुटखा आप रोज सुबह मुंह में दबा लेते हैं। ये तुम्हारे गुरु की कृपा है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारे मुंह के जितने भी दांत हैं वे सब लाल पीले काले दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए, जो लोग जैन कुल में होकर के 15, 25, 50, 100 रुपए का एक गुटखा 5 रुपए का आता था मेरे टाइम पे, आज शायद 50 रुपए का आता होगा। एक पाउच कितने का आता है? अब सब शरीफ बन गए, बोले हम खाते नहीं है, हमारा है कोई नहीं खाता। वही तो बात है ना, जैसे मैं बात करता हूँ सब तीर्थंकर के परम अनुयायी बन जाते हैं। और फिर अभी बाहर निकलेंगे तो हमारे महाराज जी माणिक चंद जो है ना, वो पाउच जो है ना मीडियम वाला 50 रुपए का हो गया, 50 का हो गया। आप एक कल्पना करके देखिए, साधु ने आपसे कहा कि 10 रुपए की द्रव्य अपने घर से रोज निकाल करके मंदिर में चढ़ा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन आपके दिल बोलता है 50 रुपए का गुटखा खरीद, मुंह में डाल, जीवन सुधर जाएगा। तुम किसकी मानते हो, मेरी कि अपनी? तुम अपनी ही मानते हो, मेरी थोड़ी मानते हो। हम तो निमित्त मात्र हैं, उदासीन निमित्त है साधु। तुम्हारा जो प्रेरक निमित्त है अंदर की अंतर्मन, वो तुमको क्या करने के लिए बोलता है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन जब आगम ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के साथ रह करके किसी सिद्ध क्षेत्र अस्य क्षेत्र में जाकर के भगवान की पूजा करो, उसी अष्टमी या चतुर्दशी के दिन जब रात में तुम रात्रि भोजन करते हो, आलू प्याज भटा बैगन लहसुन खाते हो, उसके बाद अब ब्रह्म का सेवन करते हो, कभी शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, वो अचानक थोड़ी करते हो। तुम्हारे अंदर एक गुरु है, वो तुम्हारे अंदर का गुरु स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वात् दभीष्ट ज्ञापकत्वतः। आचार्य कहते हैं
वो तुमको सद अभिलाषा पैदा ही नहीं होने देता। बाहर का गुरु तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी इच्छाएं पैदा करता है, लेकिन तुम्हारे बाहर के गुरु से जब तुम्हारे अंदर के गुरु की मुलाकात होती है तो अंदर वाला गुरु साफ साफ बोल देता है, खबरदार जे बाबा अपनों काम साधवो चाहत हैं। हमारा काम तो जिस दिन हमने दीक्षा ली थी उसी दिन सद गया था। अंतिम काम था, जीवन का अंतिम उत्सर्ग था, एक तमन्ना थी कि आचार्य भगवंत का शिष्य बनना है। और सुना है कि बहुत मेहनत करा करके ये शिष्य बनाते हैं, अपने संग में रखते हैं। बड़ा जलवा था मेरे गुरु के नाम का, आज भी है। तो जब सोचता था, छोटा था बचपन में, तो सबसे ऊंची खाई पार करी, ऊंची पहाड़ पार किया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के हाथ तक पहुंचना खेल नहीं है बंधु। हमने तो अपनी जीत उसी दिन हासिल कर ली थी जिस दिन आचार्य जी ने माथे पे हाथ रख करके एक स्वास्तिक बना दिया था और उसमें परंपरागत आचार्यों का आशीर्वाद के साथ गंधोदक छिड़क करके अपने आशीर्वाद से कहा था, आज से ये मेरा शिष्य है। जीवन के उत्कर्ष को तो विनम्र सागर ने उसी दिन पा लिया था। अब संसार से कुछ नहीं चाहिए। जिसका गुरु इतना जबरदस्त हो उसको संसार से क्या चाहिए। किसी ने हाइको लिखा, वो हाइको जब कभी भी दिमाग में याद करता हूं तो बड़ा आनंद आता है। हाइको कहता है, काल घटिया। हाइको क्या कहता है? काल घटिया, गुरु बढ़िया। काल घटिया, गुरु बढ़िया, निहाल हो गए। घटिया काल में भी एक बढ़िया गुरु मिल जाए, बार बार मन के अंदर गुनगुनाओ इस बात को। काल घटिया, पंचम काल, पाप का काल, हिंसा का काल, झूठ का काल, अपरिग्रहवाद तो भूल जाओ, परिग्रह का काल, अब्रह्म का काल, चौरी का काल, इस काल घटिया, गुरु बढ़िया। हम ये बात जितनी बार सोचते हैं कि घटिया इंसान घटिया काल में पैदा हुआ, लेकिन बढ़िया गुरु मिलने पर अपनी भी जय जयकार हो गई। काल घटिया बंधुओं, गुरु बढ़िया। अपना गुरु ऐसा मिला, ऐसा दुनिया में मिलना मुश्किल। तो क्या हुआ, इधर पे आत्मा कहती है निहाल हो गए, अब कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों को तो सब चाहिए। दुनिया भर के प्रपंच, साधु कुछ भी समझाए, तुम्हारे अंदर का जो गुरु है, स्वस्मिन सदभिलाषित्वा दबीष्ट ज्ञापकत्वतः। आचार्य कहते हैं सद अभिलाषा तुम्हारे अंदर की आत्मा तुम्हारे लिए पैदा ही नहीं होने देती। तुम्हारा अंदर का गुरु इतना गिर गया है कि वो तुम्हारे अंदर कोई अच्छी अभिलाषा पैदा होने नहीं देता। वो कॉफी पिला सकता है, वो जुआ खिला सकता है, वो शराब पिला सकता है, वो लड़की बाजी करा सकता है, वो MCX खिला सकता है, वो बैंकॉक पटाया ले जाने के लिए प्रेरणा दे सकता है। वही गुरु सोने चांदी की ट्रेडिंग करा सकता है, किसी के पैसा चोरी करा सकता है, झूठ बुलवा सकता है, सारी उल्टी आकांक्षाएं तो मन के अंदर पैदा करा सकता है वो तुम्हारे अंदर का गुरु। लेकिन सदभिलाषित्वा, सद अभिलाषा पैदा नहीं होती महाराज। क्या करें, बाहर का गुरु का सहारा लेते हैं तो अंदर का गुरु थोड़ा शांत तो पड़ता है लेकिन खत्म नहीं होता। तो जब तुमको अभिलाषा ही पैदा नहीं है, जैसे मारीची को अभिलाषा पैदा नहीं हुई, उसके अंदर भी अहम का इतना बड़ा गुरु बैठा था, अहंकार का। मैं कौन बोलता है? मैं कौन बोलता है? बकरा। बकरी नहीं बोलती, बकरी मैं, बकरा मैं। बकरा जब मैं बोलता है ना, तो बताओ बकरे का क्या हाल होता है। कोई भी बकरा कभी भी अपनी स्वाभाविक मृत्यु को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा। दुनिया में किसी भी जाति का जीव बनो, कभी बकरा मत बनो। बकरे को आज तक स्वाभाविक मृत्यु नहीं मिली। वक्त से पहले जिंदा रहते बिना एनेस्थीसिया लगाए बकरे की मैं करने वाले बकरे का मुंह पकड़ के उसकी गर्दन उतार दी जाती है। ये बकरे के जीवन की सबसे दुर्दांत कहानी है। आचार्य जी को जब ये बात पहली बार कही कि गुरुवर बकरा कभी भी अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, आचार्य जी ने आश्चर्यचकित हो गए।
गुरुवर बोलते हैं ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बकरा कभी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। क्या होता है, बकरियां तो हो जाएंगी, बकरियां पाल ली जाती हैं नए बकरे पैदा करने के लिए, लेकिन बकरे के साथ त्रासदी है कि बकरा कभी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मरने से पहले अगर लगेगा ना कि बकरा कल मरने वाला है, परसों मरने वाला है, उसके पहले जिसका बकरा होगा वो बकरे की गर्दन पकड़ करके उतार करके पूरे के पूरे मांस को खा के खिला करके फुर्सत कर देगा। कैसी निंद पर्याय है तिर्यंश में भी बकरे की बंधुओं। भगवान दुनिया में सब बनाए, बकरा ना बनाए। बकरे की आदत है जब भी देखो तब मैं कितनी तेज आवाज में मैं करता रहेगा, और जो सामने जाएगा 2 कदम पीछे खिसकेगा और एक शॉट मारेगा। उसकी शॉट खा लेते हैं कुछ लोग, बोलते बेटा मार ले 2-4 दिन, फिर उसके बाद तो तेरी गर्दन जानी ही है। जो भी पालता है काजू किशमिश बादाम पिस्ता लेकर के दे करके, लेकिन अंत उसका होता ही है बंधु। मारीची का भी मैं के चक्कर में कितना अंत हुआ। आज 2 दिन बाद हम महावीर जयंती मनाएंगे। महावीर जयंती मनाने से पहले कुछ पूर्व की पर्याय का शोधन भी करके देखते हैं। मैं के चक्कर में श्वेतांबर संप्रदाय साहित्य जो इस बात को कहता है, 60,000 वर्ष छक्के के हिजड़ा बनकर के, सोचो जो तीर्थंकर है वो 60,000 वर्ष ताली बजा करके घर घर गया होगा, नाचा होगा, हाव भाव भंगिमा दिखाई होगी, नाटक नौटंकी करी होगी, और जो जो हिजड़े करते हैं वो सब करता होगा। कैसा लगता होगा सोचना। कभी आपके घर के अंदर कोई हिजड़ा आए, आप उस हिजड़े को गौर से देख करके सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आज हिजड़ा बना है, अगली किसी 30-24 में इस हिजड़े का भी नाम आने वाला हो। घर के अंदर कोई बच्चा दिख जाए, उस बच्चे को देख करके सोचो, आज हमारा लड़का है, हो सकता है कल तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती बन जाए। बच्चे भी अपने पिता को, मृत्युशैया में पड़े हुए पिता को देखो कि वो भले मृत्युशैया में पड़े हैं, हो सकता है अगले जन्म में सौधर्मिंद और अगले जन्म में सिमंदर स्वामी के संग में बैठ करके और अनंतानंत केवलियों में आपके पिता का भी नाम आ जाए। जब आप इतना अच्छा सोचोगे, सदभिलाषित्वा, बड़ा मुश्किल है। अच्छी अभिलाषा, अच्छी सोच बड़ी मुश्किल है, ऐसा सोच नहीं सकते। वर्तमान पर्याय दिखती है और कुत्ते के जैसे लड़ने को बैठ जाते हैं। उसकी अतीत और अनागत की पर्याय भी देखो। किसी भी व्यक्ति की अतीत और अनागत की पर्याय देखो। भव्य होगा तब तो जैन कुल में आया, भव्य होगा तब तो हमारे घर में आया, भव्य होगा तब तो बुंदेलखंड में आया, अरे भव्य होगा तब तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के हाथ के नीचे आया। भटकाव के 1000 रास्ते, सारे रास्ते पार करके गुरुवर के हाथ के नीचे आ गया। सिर्फ साधु ही नहीं, श्रावक भी। भव्य होगा तब तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के हाथ के नीचे आया और कह गया, आप जैसा कहेंगे तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवा। हे देव देव, तमेव मम सर्वम, तुम मेरा धन हो, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मकान हो, तुम मेरा पैसा हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक आचार्य परमेष्ठी के लिए एक शिष्य ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं। एक गृहस्थ भी बोलता है, गृहस्थ भी बोलता है, जितना पैसा इकट्ठा है हम अपने मॉडर्न को तो दे हैं जितना उनको जरूरत है। उसके बाद हमारे गुरु को भी में हक बनत है, हमारे गुरु के लिए भी हमको बचा के रखना भैया। सब घर में नहीं दिया जाता, गुरु के लिए भी दिया जाता। उनसे कहा जाता है तमेव सर्वम मम देव देवा, हे देव देवा तमेव इदम मम सर्वम, तुम मेरे सब कुछ हो। ऐसी भावना रखता है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन सदभिलाषित्वा, अंदर अभिलाषा अच्छी पैदा हो तो कमाल है। अभिलाषा न पैदा हुई, दबीष्ट ज्ञापकत्वतः शब्द लिखा, अपने अभीष्ट को देखने की मारीची की जैसे इच्छा नहीं हुई, ऐसी हमारी आपकी भी अपना अभीष्ट देखने की इच्छा कहाँ है। सुबह 6:30 बजे इस बात की चिंता रहती है कि दुकान खोलना है। इस बात की कभी चिंता नहीं होती कि जिस चाबी से हम रोज दुकान खोलते थे, आज
15 दिन का नियम लो कि मंदिर का ताला हम खोलेंगे। क्या नियम लो? हर इंसान को, माँ बहनों को भी ये नियम लेना चाहिए, पुरुष वर्ग को भी इस बात का नियम लेना चाहिए। हम दुकान का ताला खोलते हैं, घर का ताला खोलते हैं, ताले खोलने की तो आपको आदत है, बस इतना सा नियम ले लो कि मैं साल में 15 दिन अपने हाथ से जिनेंद्र भगवान के दरवाजे का ताला खोलूंगी, धक्का मारूंगी, निस्सही निस्सही बोल करके। आने वाले शावकों के लिए मैं भगवान के दरवाजा खोलने का नियम लो। बस अपने बच्चे को नियम दिलाओ, बेटा नियम ले लो, महाराज हम पूजा करने नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, पूजा करने मत जाना। इतना सा नियम ले ले कि साल के 15 दिन छुट्टी के दिनों में भगवान का ताला खोलेगा मंदिर का। महाराज क्या कहना चाहते हैं आप? भगवान के मंदिर का ताला गर्मी की छुट्टी में खुलवाने पर ताला खुलता है सुबह 5 बजे। बच्चा 5 बजे सुबह सोकर के उठेगा, माली कक्का का इंतजार करेगा, माली से पहले पहुंचेगा, क्योंकि अगर माली ने खोल दिया तो हमारा नियम भंग, तो उससे पहले पहुंचेगा, मंदिर के अंदर थोड़ा इंतजार करेगा, रुकेगा, ताला खोलेगा। जब कोई नहीं हो और पहली बार जब भगवान के मंदिर का ताला खोला जाता है, उस वक्त की अनुभूति आप महसूस नहीं कर पाएंगे आज तक, क्योंकि अभी अनुभव किया नहीं है। यह अनुभव माली ने किया जिसकी भगवान से उतना लगाव नहीं। काश जैन शासन के भक्तों का ये नियम होता कि भगवान के मंदिर के अंदर रात में ताला लगाने वाला मैं रहूँगा और सुबह खोलने वाला मैं रहूँगा। 15 दिन का भी अगर साल का नियम ले लिया ना, तो कभी किसी जैन मंदिर में माली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, मालिक पर्याप्त है, लेकिन हम थोड़ी रईस ज़्यादा हैं। हम 8:30 पे उठेंगे, कब? जब मालिक पूरा ताला खोल लेगा। फिर हम उसको कहे बबलो तुमने झाड़ू नहीं लगाई, भैया लगा रहे हैं। अब वही झाड़ू लगाए, वही सारे टेबल साफ करे, उसी का काम है पानी भरे, उसी का काम है 16 के दुपट्टा डाले, उसी का काम है बाजार से द्रव्य लेकर के आए, चिटके बनाना भी उसी का काम है, उसी का काम है भगवान के जितने बर्तन हैं उसको धोना, उसी का सब काम है। तुम रईस ज़्यादा, हम रईस ज़्यादा क्या हैं? हम थोड़ी करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम जब तक नेल पेंट लगा लेते हैं, हम जब तक ब्यूटी पार्लर होकर के चले आते हैं, हम जब तक नई शर्ट की दुकान में जाकर के नई शर्ट खरीद लाते हैं, जब तक बैठ करके थोड़ा सा गुटखा खा लेते हैं, बतिया लेते हैं, तुम इन सब में व्यस्त हो और पैसा देकर के मालिक से वो काम करा रहे हैं। बचपन याद करिएगा, आज तो ज़माना बहुत हाईटेक है। मेरे सामने जब मैं छोटा सा बच्चा था, आज याद है मुझे, लक्ष्मण सिल्वेनिया कंपनी का एक टीवी आया था गांव में, ब्लैक एंड वाइट था, शटर वाला था, उसमें ऐसी शटर खुलती थी, उसमें 10-12 चैनल थे, तो उसका कान मुड़ेड़ते थे, ज़्यादा तेज मुड़ेड़ दें तो उसका फ्री हो जाता था वो चैनल, तो जितना तेज कान मुड़ेड़ते थे उतने तेज फिर कान हमारे मुड़ेड़े जाते थे। तो वो लक्ष्मण सिल्वेनिया का टीवी आया था। उसके पहले जब टीवी ही नहीं था गांव में, तो दादी माँ लोग 12 बजे सब कुछ निपटा करके मंदिर चली जाती थी। मंदिर जाकर के जितने पूजा के बर्तन हैं गांव की महिलाएं धोती थी, साथ में भक्तांबर को पाठ शुरू कर दें और वहां पर बैठ करके पूरा भगवान का बर्तन धोना। अपने पति के बर्तन मांजते मांजते जिंदगी चली गई, उसमें भी जश्न था ही, पता नहीं क्या कहाई। लेकिन भगवान के कभी बर्तन मांजने के बारे में सोचा है? कभी अपन ने कभी सोचा है कि भगवान के बर्तन भी मांजना हमारा अधिकार है? पूरी जिंदगी बच्चे का डायपर चेंज करने में, नाली साफ करने में, फिनिट स्प्रे डालने में, जाले निकालने में, कीड़े मारने में, साफ करने में, कपड़ा धोने में, बर्तन मांजने में, झाड़ू पोछा लगाने में तुमने बरौनी बन के निकाला। घर के अंदर जहां तुम्हारी इतनी मेहनत की कोई इज्जत नहीं थी। तुमने कभी नहीं सोचा कि 12, 1, 1:30 बजे मंदिर जाकर के माली से कह दें भैया बर्तन आप नहीं मांजना, बर्तन हम मांजेंगे। किटी पार्टी करने जाते ना, 12 बजे दोपहर में मंदिर के अंदर रख लेना। मंदिर के अंदर किटी पार्टी है, किस बात की? पूरा मंदिर संभालेंगे। 15 दिन में होती है, 1 महीने में होती है? हाँ, महीने में होती है। अभी तो मुंह ना खुले जब विनम सागर पूछे तो। 1 महीने में एक किटी पार्टी होती है। ऐसी रोज की 4-4 महिलाओं की अगर ड्यूटी लग जाती
कि भैया अपने परिवार की झाड़ू पोछा करबे से कछु पुण्य न मिले, गधा को रोटी खिलाओ पाप मिले न पुण्य। महाराज किसके लिए बोल रहे हैं? उसी के लिए जिसके लिए तुम समझ रहे हो। न पाप मिले न पुण्य, लेकिन उसके बर्तन मांजो। किसके? मंदिर के बर्तन। महिलाएं, मुझे याद है माँ दादी दोनों साथ में चली जाती थी। माँ नहीं जाती थी तो दादी चली जाती थी, वहाँ जाती, पूरा बर्तन मांजती, पूरे फटे धोती दुपट्टे अलग करती, सोत के छन्ने अलग करती, पोंछ के छन्ने अलग करती, पोंछा लगाने वाले अलग करती, खराब कपड़ा बाहर फेंकती, पूरे जितने भी चावल खराब हो गए हैं उसको बाहर निकालती। ये महिलाएं 1-1:30 बजे मंदिर जाती, 4 सवा 4 बजे मंदिर में पूरा काम निपटा करके फिर एक बार भक्तामृत स्तोत्र को पाठ करके एक स्तोत्र पढ़ के वापस घर में आ जाती। 4 सवा 4 पे आती, बैठती, आधा 1 घंटा सोती और 5 बजे अंथो बनाने में लग जाती। 6:30 बजे अंथो लग के 6:45 बजे घर के चौका में ताला लग गओ। ये एक जीवन शैली थी कि घर के अंदर के काम से ज़्यादा भगवान के मंदिर के काम की चिंता रहती थी। वे महिलाएं जब 10 बजे मंदिर जाती हैं तो भगवान को बहुत प्यार से देख भी नहीं पाती। क्यों? पुरुष भी घुसे रहते हैं और भी लोग रहते हैं। को का कहे, अरे तुम भगवान के तो घूर रही। तो 12-1 बजे कोई नहीं रहता, सिर्फ 10-12-8 महिलाएं रहती, पूरा मंदिर सुनसान रहता। भगवान के पास जाकर के खड़ी होती, तत्व चिंतन करती, दिगंबर मुद्रा को देखती, भगवान आप कहाँ, मैं कहाँ, मेरी पर्याय कहाँ, फंस गए। ये क्या था? अभीष्ट ज्ञापकत्वता। एक नया रास्ता दिखाई देता है। घर के बर्तन धोते धोते नहीं, मंदिर के बर्तन धोते धोते एक नया रास्ता दिखाई देता है। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। सोचो मंदिर के अंदर 5 वेदियाँ हो, 7 वेदियाँ हो, 7 वेदियों के बर्तन के आप बर्तन मांज रहे हो, फिर वापस धो पहुँचने के बाद आपको लगे कि मंदिर के भगवान की वेदी के सामने रखना है। कोई पुरुष नहीं है पूरे मंदिर के अंदर, सिर्फ माँ बहनें बस हैं। वो भगवान की वेदी के बिल्कुल पास में जाकर के जब बहुत गौर से भगवान को देखेंगी, मंदिर की एक एक चीज़ देखेंगी, भगवान एकांत में आप कितने सुंदर, कितने अच्छे दिखते हो, आपकी पर्याय धन्य है, आप धन्य हो। ये भाव स्त्री के स्त्री पर्याय का छेद कराता है। चाहते हैं ना स्त्री पर्याय का छेद कराना? नहीं चाहते महाराज, यही सब ठीक है। क्यों? बोले हमारे यहाँ जय सिया राम, जय सिया राम, ऐसा पति दे भगवान, सुबह सुबह जो चाय बनाए, चाय बना के मुझे उठाए, ऐसा भगवान, ऐसा जीवन चल रहा है। नहीं छोड़ना स्त्री पर्याय, आपका जीवन ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं। आचार्य कहते हैं अपनी उस पर्याय के बारे में चिंतन करो। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, अपने लिए खुद एक अच्छी अभिलाषा पैदा करो, अपने को एक अच्छा विजन दो। दबिष्ट ज्ञापकत्वता, हित प्रयोक्तित्वात्। आचार्य ने तीसरा शब्द लिखा कि हित के मार्ग पे मैं नहीं चलाऊंगा तुमको, तुम खुद चलोगे, जब चलोगे तब चलोगे। आदिनाथ भगवान भरत चक्रवर्ती मारीची को हित के मार्ग पर नहीं चला पाए। हम तुमको क्या खाक चला देंगे हित के मार्ग पर? मेरा प्रवचन सुनकर के तुम कितना सुधर जाओगे। जब भगवान वर्धमान स्वामी का जीव मारीची की पर्याय में आदिनाथ की देशना सुनकर के भटक गया। हम तो सामान्य मुनि है भैया, हमारी बात का असर आधा घंटा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतने से उठा नहीं कि आदमी झाड़ा पोछा चलता बना, बोले बहुत बढ़िया रहा। क्या रहा? भगवान मालिक है। हमारी धैर्य की पराकाष्ठा है बस इस बात की, हमने 1 घंटा अपने महाराज को सुन लो, धन्यवाद है आपके अंतर्मन को। लेकिन आचार्य कहते हैं हित प्रयोक्तित्वात्, अपने स्वयं के हित में अपने आप को लगाओ। मैं कितना भी समझाऊं, तुम्हारे अंदर का जो तुम्हारा खुद की आत्मा जो तुम्हारी गुरु बन के बैठी है, वो तुमसे क्या क्या कराती है बताओ? झूठ बुलवाती, अहंकार करवाती, निंदा कराती, अपनी प्रशंसा कराती, चोरी कराती, अब्रह्म का सेवन कराती। ये कौन? पड़ोसी करा रहा है, निमित्त करा रहा है? नहीं, हमारी आत्मा अंदर से प्रेरणा होती है। बैठे 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 एकदम से अचानक, अरे यार सुनना, एक गुटखा ले आ। अचानक कुछ था ही नहीं, गुटखा बुला लिया। पता चला दुकान में कुछ नहीं, कोई नहीं है, एक सिगरेट और ले आना। एक सिगरेट बुला ली, कोई नहीं है, शराब ले आना, शराब बुला ली। कौन प्रेरणा देता है भाई? ये बियर बार जाने के लिए कौन प्रेरणा देता है? तुम्हारा खुद की आत्मा, तुम्हारा खुद का मन जो अंदर का गुरु है, वो कुगुरु बन करके जो बैठा है, वो तुमको कहां कहां नहीं भटकाता है। घर की थली लगी हुई थाली पे लात मार करके बाजार का सड़ा हुआ आटा खाने वाला कौन? घर के अंदर माँ ने गेहूं धोया, गेहूं चाला, उसको सुखाया, उसमें भावनाएं रखी,
अच्छे से रोटी बनाई, बाटी बाफला बनाया, दाल उबाली, सब्जी उबाली, सब करी, और 5 मिनट लेट हो गई। इतने में नवाब साहब उठे, उठ करके हमें नहीं खाने, हम चले। कहाँ गए पता नहीं, कि दुकान में जाकर के खड़े हो गए। ए तंदूरी लगा यार, दो दिमाग खराब है। हाँ भैया लो, लगाया उसने तंदूरी, 4 इडली, 2 उसमें तिरुला, उसमें सड़ा हुआ आटा, मैसा, बेसन, उसमें कहाँ कहाँ हाथ। और देखो क्या कमाल की बात है, हम तो सोचते हैं कि कितने हो गए तुम लोग। अरे महाराज इतना बुरा मत बोलिए, हम नहीं बोल रहे, हम तुमको दिखा बस रहे, तुम नहीं हो, हम मानते हैं। वो जो बनाते हैं ना, वो आटे का एक लंबा सा बनाते हैं, उसको सब्जी के साथ देते हैं। क्या? डोसा नहीं, कुलछा। वो मैदे का बनाते हैं ना, वो लंबा लंबा सा बनाते हैं, उसको बटर में सेक दिया। अब उसके बाद वो जब सेक देते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं उसमें सोचो, जो सुअर के बाल का ब्रश होता है, उस ब्रश को घी में डुबोते हैं। आप हद तो देखो एक बार, सुअर के बाल के ब्रश को घी में डुबो करके उस आटे के ऊपर लगा करके, मैदा बेसन के ऊपर लगा करके तुमको ऐसा बनाएगा और दे देगा, लो भैया खाओ तुम। क्या है? इसी में सुअर का बाल मिला है, इसी में इल्ली मिली है, इसी में तिरुला मिला है, बढ़िया गरम गरम है, तुम तो मसक लो। तुम बाजार में खड़े होकर के वो कुलछा, और कुलछा का एक साथ मिलता है, उसको किसी के साथ देते होंगे ना, दाल वाल देते होंगे, छोले के साथ। हाँ छोला भी ऐसा थोड़ी होता है, वो अभी खाया नहीं ना तो पता नहीं। तो वो तो छोला भी ऐसा थोड़ी, तुमने देखा छोला कैसा है? तुमने क्या देखा? पूरा घुना हुआ। गए वहां पे, बढ़िया गए, उसने बढ़िया बनाया, तुमको थोड़ी फुर्सत है। तुमने तो सड़ी प्याज, आलू, बैंगन, भटा और गार्लिक के पेस्ट के साथ बढ़िया निकाल के दिया, तुमने उठाया, 2 खाए, बोले यार जिंदगी यही अच्छी है, 15 रुपए में पेट भर जाता है। माँ ने गेहूं चाला, छाना, धोया, दालें धोई, मसाले धोए, कढ़ैया साफ पानी से धोई, छने पानी से धोई, पीसा, तैयार किया, भावना रखी, उसमें तुमने लात मार दी। सस्मिन सदभिलाषित्वात्, और अपने घर के अंदर का वो तुम्हारा जो कुगुरु था, तुमको अपने घर की रोटी छुड़वा करके बाजार में ले जा करके चाट पकौड़ी दुनिया भर की चीज़ों के लिए खड़ा कर दिया। उनको पैंट देखो, नहीं देखो महाराज, उसकी सूरत देखी। सुबह 5:15 बजे बाटल की केल लेकर के वो खुले में गौ तो सोच उतई पे ऐसे करके आओ, उसके बाद वही में वो शुरू होगा, निकाल रहे मैगी, स्वाहा समर्पयामी, उसी से उसने बढ़िया आटा उसना होगा, बढ़िया उसमें सब मटेरियल मिला करके, अच्छा हिला करके, अच्छा बना करके तुम्हारे मुंह में चिपका दिया, तुमने बढ़िया अच्छे से मसक लिया। कुगुरु की संगति है। वो जो टीवी में नौटंकी दिखाने वाले झूठे लोग होते हैं ना, पूरा झूठ है टीवी का, 100% वाला, उसकी संगति में आ करके खानदानी घर के लड़के कहाँ खड़े हो गए? ठेला के ऊपर कुलचा खाने, डोसा खाने, इसमें खाने, सब दुनिया खाने। सस्मिन सदभिलाषित्वा, अपनी आत्मा अपने को खुद इन चीज़ों में, मुकामों पे ले जा करके खड़ी करती है। आपको 1000 बार कोई बोले शराब पी लो, शराब पी लो, शराब पी लो, तुम्हारे अंदर की आत्मा अगर जिस चीज़ को अवॉइड करती है उसमें तुम कभी हाथ नहीं डालोगे, कभी हाथ नहीं डालोगे। क्यों? अंदर की आत्मा आवाज़ नहीं देती, ये हमारा काम नहीं है। ट्रेन में, सफ़र में, जैसे घर के बच्चे होते हैं ना, बच्चों को डोसा खाने की आदत होती है, तो प्राय करके डोसे का शेप और आमलेट का शेप रेलवे स्टेशन में एक जैसा होता है। और एक बार मान लीजिए आपने गौर के साथ आमलेट को देख लिया या फिर हाथ में छू लिया, उठा लिया, तो फिर आपकी आदत खराब है। पाप या पुण्य, आचार्य जी कहते हैं, एक कदम बस आगे बढ़ा लो, फिर हर चीज सस्ती और हल्की लगने लगती है। एक कदम बस आगे बढ़ा लो। मारीची के जीव ने एक कदम आगे बढ़ाया, ये पता था उसको कि मैं ही आगे चल करके महावीर बनूंगा। उसके बाद मैं के चक्कर में कितना भटका, क्या क्या नहीं बना, तिर्यंच की पर्याय में भटका, सुअर की पर्याय में भटका, कहाँ कहाँ की पर्याय में, नाली में कीड़ा बना, हिजड़ा बना, औरत बना, क्या नहीं किया होगा।
क्या नहीं किया होगा। मैं कभी भी सोचता हूँ कि महावीर 60,000 साल तक 60,000 पर्याय हिजड़े की, सोचो कहाँ कहाँ ताली नहीं बजाई उस आदमी ने, किस किस के घर के सामने, किस किस की बलैया नहीं ली, किस किस को बद्दुआ नहीं दी। क्या पर्याय का खेल है। वो सब भी देखिए, जन कल्याणक तो 2 दिन बाद हम मना ही लेंगे, लेकिन वक्त लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। किसी की गजल थी, बहुत पुरानी थी, निज़ाम फाजली की थी शायद, सुनता था मैं कभी। वो वक्त लगता है बंधुओं। एकदम से कोई महावीर नहीं बन जाता। 1000 गलती करता है, 1000 गलती से 1000 बार अपना सुधार करता है, फिर गलती को सुधार करने के बाद ऐसा रास्ता खोलता है कि उस रास्ते में जितना मेरी कुटाई हुई है, मेरे पीछे आने वाले की ना हो। तो पीछे आने वाले के लिए भी जो गलती का दर्द झेल चुका होता है, वो पीछे वालों के लिए भी रास्ता खोलता है। वर्धमान स्वामी ने पीछे वालों के लिए रास्ता खोला, इसलिए उनकी जय जयकार है। हमारे लिए रास्ता खोला, आपके लिए रास्ता खोला, इसलिए जन्मदिन मना रहे हैं। अगर वो भी मुख केवली बन के निकल लिए होते तो नमो लोय सब्ब साहुलम कह के एक बार ऐसो हाथ जोड़ते, उनको नाम भी नहीं लेते। लेकिन 1000 गलती करके, 1000 गलती सुधार करके, फिर उस गलतियों से पीछे आने वाले लोग प्रभावित ना हो, उनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाया। उनकी देशना से सूत्र निकला कि तुम बर्बाद मत होना, मैं तो बहुत बर्बाद हुआ। उनने अपनी देशना में भगवान वर्धमान स्वामी ने सूत्र दिया, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। उनका सूत्र है, उनकी 1000 गलती का सूत्र है, निचोड़ है। दवा बनने में टाइम लगता है बंधु, एकदम से दवा नहीं बन जाती, उसके प्रयोग करने पड़ते हैं, उसमें कंपोजिशन मिलाना पड़ता है। जब किसी ने उसको लात मारी होगी, जब किसी सुअर का गला काटा होगा, किसी के बकरे का गला काटा होगा, फिर अगली पर्याय में गया हिजड़ा बना होगा, अगली पर्याय में गया बंदर बना होगा, अगली पर्याय में बना गधी बना होगा, अगली पर्याय में मुर्गी बना होगा, क्या नहीं बना होगा। हर पर्याय से कुछ सीखा इंसान ने, और परिष्करण की यात्रा बदस्तूर इतनी जबरदस्त जारी रही कि जारी बदस्तूर यात्रा के बाद जब तीर्थंकर की पर्याय मिली, उसमें पूर्व की साधना शामिल थी। फिर पीछे वालों के लिए रास्ता खोला। वर्धमान स्वामी ने एक सूत्र दिया, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। ये सूत्र केवल ज्ञान की स्मृति से निकला नहीं है, ये सूत्र अनुभव से निकला है। वर्धमान स्वामी की देशना से जो सूत्र निकले हैं वो उनके अनुभव से समृद्ध हैं। उनने धक्के खाए, उनने अपनी गलतियां सुधारी, फिर हमारे लिए सूत्र दिया परस्पर उपग्रहो जीवानाम का। इस सूत्र का प्रयोग पिछले 50, 30, 40, 20, 25, 80, 90 साल में आप सबसे पूछूं कहाँ किया, एक बार बताइएगा। महाराज आपके सामने तो हम जवाब ही न दे पाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे जवाब न दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परस्पर उपग्रहो जीवानाम का सूत्र पूरी दुनिया में आप कहीं इंप्लीमेंट करें या ना करें, अपने परिवार में जरूर करें। परिवार में महाराज बड़े भारी दुश्मन तो वहीं बैठा है, पड़ोसी तो बहुत अच्छा है। पड़ोसी को हमसे, जिसको हमसे न लेना एक न देना दो, उसके साथ तो हम परस्पर उपग्रहो जीवानाम का सूत्र सार्थक कर सकते हैं। परिवार के अंदर परस्पर उपग्रहो जीवानाम का सूत्र एक बार सिर्फ 6 महीने के लिए इंप्लीमेंट करके परिवार का प्रत्येक सदस्य देखे। कुछ प्रायोगिक धर्म भी होते हैं, उन प्रायोगिक धर्म का प्रयोग करके देखो। तुम्हें कोई जरूरत है, हम ला के देंगे। तुम्हें मन से भी किसी चीज की जरूरत है, भावनाओं को पढ़ना सीखो परिवार की। परिवार में शब्दों का खेल नहीं होता, परिवार में भावनाओं का खेल होता है। 4 बच्चे हैं, महिला है, 2 बच्चे दादा दादी कुछ और हैं। तुम जैसे घर के अंदर एंट्री पड़े, घुसे करी, तुम परिवार की भावना पढ़ना सीखो। और परिवार की भावना कई बार ऐसी होती है कि वो बोल नहीं पाते, धीरे से मम्मी के पास जाके बोलते हैं, पर्दे के पीछे छुप के बोलते हैं, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। तुमको दिख तो रहा है ना कि कोई कुछ करना चाह रहा है, करना चाह रहा है, समझ में आ रहा है ना। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, उसके लिए रास्ता खोलो थोड़ा सा। पर घर के अंदर परस्पर उपग्रहो जीवानाम को सिर्फ 6 महीना इंप्लीमेंट करके देखेगा। जो 15 फुट के मकान में 7.5 फुट का हुआ है, वो दीवारें खिड़ी है,
अगर 6 महीने भी परस्पर उपग्रह जीवन नाम सूत्र को जी लिया, ऊपर चाची रहती है, नीचे हम रहते हैं, इसके नीचे बड़े ताऊ रहते हैं, सब्जी लेने गए, हमको पता है ना चाचा है ना ताऊ है ना चाचा है, कोई नहीं है, तो 1 किलो टमाटर के चक्कर में 1.5 किलो टमाटर ले लो। भैया चाची 6 टमाटर तुम रख लो, 6 तुम 6 हम, क्या हुआ? परस्पर उपग्रह जीवन नाम। अरे भैया हम सोच ही रहते मंदिर जाना पड़ता, फिर बाजार जाना पड़ता, आप ले आए, धन्यवाद। परस्पर उपग्रह जीवन नाम। उनकी फीस भरना है, हम भर देते हैं, परस्पर उपग्रह जीवन नाम। परिवार के साथ एक बार वर्धमान स्वामी का सूत्र इंप्लीमेंट करके देखो, आनंद आ जाएगा। अपने लिए महावीर जयंती के लिए अभी से चिंता हो रही ना, साड़ी लेने जाना है, साड़ी घर वाले के यहाँ आई कि नहीं आई, क्या पहनेंगे महावीर जयंती में, अपने को भी चिंता हो रही होगी। 1 हफ्ता पहले ही कपड़ा काट करके सिलने के लिए दे देते हैं, और नहीं तो फिर बड़े शोरूम में जाकर के, अरे कुर्ता पैजामा देना यार, कैसे कैसे सेठ जी कैसे आए, अरे यार वो महावीर जयंती है ना, तो हमने कहा एक कुर्ता पैजामा दे दो। कितने का है? वहाँ रईसी दिखाते हैं 5800 का। अरे बस, और अच्छा नहीं है? अच्छा, और 13,000 वाला भी है? अरे 13,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी यही दे दो, बाद में देखते हैं। फिर वो 6,000 का एक कुर्ता पैजामा लेकर के चले आए, अपने लिए खरीदे। कभी सोचा कि नई साड़ी जो तुम पहन रहे हो महावीर जयंती के दिन में, उतना ही पैसा मुझे मंदिर में उस दिन दान भी करना है। नया कपड़ा तुमने जितनी भी कीमत का पहना है, 5,000 की साड़ी पहननी है, तो महावीर जयंती के दिन तो नियम ले लो कि शासन की रक्षा के लिए, जब हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी मान की बढ़ाई के लिए, अपने कुल की वृद्धि की रेपुटेशन के लिए हम महावीर जयंती के दिन 5,000 का कपड़ा पहन सकते हैं, तो हम 5,000 रुपये भगवान वर्धमान स्वामी के जिन शासन को जीवंत करने के लिए भी डाल सकते हैं। नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन कितना डालते हैं भैया? मम्मी 11 देना कि 21? अरे नहीं बेटा 51 दे दो, अपन बड़े घर के लोग हैं, बड़े घर के लोग हैं, तो 51 रुपया से भगवान की आरती उतारी। तुम्हारे घर के सामने प्रभु जी का डोला आया था, तुमने जितना महंगा कपड़ा पहना था, कम से कम उतने का तो भगवान का टीका करते। जब सामान्य से कोई घर का, मोहल्ले का दूल्हा तुम्हारे घर के अंदर टीका के लिए लगवाने के लिए आता है, तो तुम मोहल्ले के दूल्हे का टीका भी अच्छी चीजों से मान मनोबल के साथ करते हैं। 3 लोक के नाथ वर्धमान स्वामी, वर्तमान शासन नायक, राजा शाही सवारी के साथ चांदी की पालकी में बड़े बड़े लोगों के बीच में जयकारे का उद्घोष लगाते हुए तुम्हारे घर के सामने आए, और तुमने 101 रुपया से 3 लोक के अधिपति को टीका करो। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। कम से कम इतना पैसा तो निकालो कि जितने का हमने कुर्ता पैजामा पहना है, जितने की साड़ी पहनी है, इतने का टीका तो हम कम से कम अपने स्वामी का करेंगे। फिर देखो मजा, जिस मोहल्ले से वर्धमान स्वामी का वो अपनी विमान यात्रा पालकी निकलेगी, उस पालकी में भैया ये 5,000 की गड्डी, ये 10,000 की गड्डी, ये 15,000 की गड्डी, एक दिन निकालो। वो एक दिन में पूरे साल भर के लिए मंदिर की पूरी व्यवस्थाएं शामिल हो जाएंगी, सारे काम हो जाएंगे। कर सकते हैं, लेकिन करेंगे थोड़ी महाराज। सस्मिन सदभिलाषित्वा, हमारे अंदर वाला गुरु बोलता है 12 बजे तक भगवान वर्धमान स्वामी के महोत्सव में शामिल रहना है। उसके बाद शाम को एक पार्टी है महाराज, थोड़ा पार्टी में भी जाना है। पार्टी में जुआ खेल करके 25,000 गंवा सकते हैं। अपने तीर्थंकर का टीका तुम 5100 रुपये से भी नहीं कर सकते, और अपने आप को जैन कहते हो। अंदर कौन प्रेरणा देता है इतने खतरनाक काम करने की? महाराज आपको कौन प्रेरणा देता है इतना खतरनाक बोलने की? हमको भी हमारी आत्मा प्रेरणा देती है। हमारी आत्मा बोलती है विनम्र सागर बोल दो, अभी मौका है, चौका लगा ही लो। क्यों? हो सकता है 2-4 तीर्थंकरों की दिमाग में बात घुस जाए, कोई तो अपना वीडियो वायरल करे कि वर्धमान स्वामी के हम टीका कर रहे थे, महाराज की बात सुन करके हमारे पिताजी ने 5100 रुपये का टीका किया। तुम अपने पिताजी के 5100 रुपये की टीके वाली एक फोटो खिंच करके और अपनी डीपी में और स्टेटस पे लगा देना। हमको भी कोई ना कोई तो दिखाई देगा, बोलेगा महाराज देखिए कितनी गड्डी के साथ आज वर्धमान स्वामी का टीका हुआ है। 3 लोग के अधिपति का टीका हुआ। सोचो 1100 परिवार रहते हैं उज्जैन की जैन समाज में। हर आदमी महावीर भगवान के जन्मोत्सव पर एक नया कपड़ा तो पहनेगा।
ऐसा तो है नहीं कि पुराना कपड़ा पहन के निकलेगा। पूरे परिवार में जितना कपड़ा खरीदा है महावीर भगवान के जन्मोत्सव में, उसका 10% भी अगर आपने टीका भगवान महावीर स्वामी का किया, 1100 परिवार से टीका हुआ, लास्ट में जब गड्डी का ढेर लगेगा, अंदाजा लगाते हैं कितना होगा? 3x6 के 3 तख्त भर करके गड्डियां निकलेंगी परिवारों से, किसी को वजन भी नहीं लगेगा और शासन की उन्नति के लिए राशियां भी इकट्ठी हो जाएंगी। चाहे तो किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। महावीर जयंती आने में अभी 2 दिन है, मन बनाइएगा। 6000 की साड़ी पहनने वाले 6000 को टीका कर दियो, 13000 को कोट पहन करके बढ़िया अच्छा रेमंड कंपनी का बाबू साहब, बड़े खानदानी घर के लोग, हम टीका देखा थे भैया कितने को लगाओ तुमने तीर्थंकर को। अरे महाराज तीर्थंकर के थोड़ी लड़का मोड़ा है कि उन्हें अपनी दुकान चलाने हैं, उन्हें पैसा की क्या जरूरत है। ओहो हो, राम 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 राम। ऐसे तुम्हारे साथ कहें अब कक्का तो मरे ही गए, इन्हें शुद्ध घी में जलावे की क्या जरूरत है, इन्हें सड़े तेल में जला दो तो तुम्हारी आत्मा भूत बन करके तुम्हारे घर को पेर है। अब मरे के बाद कौन देखे आत्मा राज, यही बात तुम्हारी चिता के साथ हो जाए तो अरे महाराज कितना बुरा लगे। हमारे मौला को हमने इतो दो, उसके बाद भी हमारे मौला ने हमें बिना घी के डाल दो। सोचो, कल्पना करो कि तुम मर रहे हो, मर जाओ और तुम्हारी मिट्टी में तुम्हारा मौला मिट्टी तेल डाल करके जला करके फूंक करके चला है, तो ऊपर से आत्मा तुम्हारी देखेगी, तेरे को घी खिलाया था, तेरे को दूध पिलाया था, तू मुझे मिट्टी तेल में डला रहा है, रात में मिलते हैं हुआ हुआ करके है। सोचो, वे तीर्थंकर परमेष्ठी, उनकी कृपा से तुम्हारे घर के अंदर छने पानी की व्यवस्था हुई, तुम दूध की मर्यादा सीखे, तुमने देव शास्त्र गुरु की पूजन करना सीखा, परस्पर उपग्रह जीवा नाम सूत्र सीखा, तुम्हारी पूरी देश में इज्जत भाई कि वर्धमान स्वामी का बंदा झूठ नहीं बोलता है। क्या कुछ नहीं मिला तुमको तीर्थंकर के नाम से? तुमने टीका कर दो 151 रुपये से, 51 रुपये से, 100 रुपये से, छी। ऐसा अपना लेवल बना के रखो। बड़े लोगों की गरिमा होती है, किसी का टीका भी करते हैं तो चीज से करते हैं। ब्रांडेड लोग हैं आप, इतना तो चिकट ब्रांडेड वाली करो कि तुम्हारे घर के सामने प्रभु की पालकी आई है, दूल्हा राजा बनकर के तीर्थंकर वर्धमान स्वामी खुद आए हैं, इनका टीका ऐसा करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। तुम्हारे इस बार मैं सोच रहा हूं पालकी में ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, उस कैमरे में सबके टीके की वहां पे वीडियो बनती रहेगी और फिर बाद में दुनिया के लोग कर सकते हो, अभी टाइम है। बाजार में 1500-1700 रुपए का वो सेल वाला एक कैमरा मिल जाएगा, भगवान की पालकी लेकर के निकलो तो 2 कैमरे सामने लगा दो। अब देखना उसमें कमाल कि कौन 100 रुपये चढ़ाता है, कौन 11 चढ़ाता है, कोई 21 चढ़ाता है। फिर ये भी कमाल देखना कि हो सकता है किसी को देश ना समझ में आ जाए और बोले महाराज ने कहा था जितने का कपड़ा पहनना उतना टीका में चढ़ाना, हमने 5600 का शर्ट पहना है, 5600 रुपये का टीका कर रहे हैं। उस कैमरे में कैद हो जाए, फिर बाद में उसका डाटा लैपटॉप पे जाए, फिर उसका एक शॉट बने, फिर आपके चेहरे को फोकस करो भाई, फोकस करो, फिर थोड़ा फोकस करके लोगों को दिखाएं, तब थोड़ा लगे कि जैन शासन जीवंत है, प्रायोगिक धर्म है, प्रयोग करना सीखिएगा। मारीची मैं में बहक गया, छक्का बन करके दुनिया भर में घूम रहा है। अभी महावीर कैसे बनेगा, दवा को बनने में वक्त लगता है बंधुओं। दवाइयाँ प्रयोग के साथ बनती हैं। शुरुआत मैंने दवाई के साथ करी थी ना, दवाई एक दिन में नहीं बनती, उसके प्रयोग करने पड़ते हैं। तो वो दवा में भी प्रयोग कर रहा है कि मोक्ष मार्ग की कैसी दवा है, जिन वयण मोसह मिणम अमी सुख विरेयम, अमृत सुख, संसार के सुख का विरेचन करा करके अमृत सुख को देने वाली है। वो जिन्हें भगवान की औषधि वर्धमान स्वामी के मुख से अचानक नहीं निकल गई। अभी तो मारीची के भव की कथानक है, शेर तक आने में वक्त लगेगा। शेर की कहानी कल सुनने की कोशिश करेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ, आपका समय हो गया है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।